जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान के नाम की महिमा कल्याण पत्रिका से। नाम युग। लेखक आचार्य श्री कृष्ण चैतन्य गोस्वामी, वृंदावन धाम। इस कलयुग को नाम युग भी कहते हैं क्योंकि इस युग का साधन केवल नाम संकीर्तन ही है। केवल हरि नाम संकीर्तन के द्वारा ही इस युग में श्री भगवान के अभय चरणों की प्राप्ति हो सकती है। इस युग में नाम संकीर्तन के सिवा और कोई साधन नहीं है। सतयुग में कठोर तप या ध्यान में जो शक्ति थी, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञों में जो शक्ति थी और द्वापर युग में पूजन अर्चना में जो शक्ति थी, कलयुग में वह सब शक्ति भगवान के संकीर्तन में समाविष्ट है। उच्च स्वर से हरि नाम संकीर्तन करने वाले मनुष्य को अभ्यास से वह फल प्राप्त होता है जो फल कठोर ध्यान, यज्ञ अनुष्ठान और अर्चना आदि करने वालों को प्राप्त होता था। यद्यपि सतयुग, त्रेता, द्वापर इन तीनों युगों से कलयुग दोषयुक्त और अनीति युक्त माना गया है, तथापि कलिर्दोष निधे राजन अस्ति हे को महान गुणा कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजित। कलयुग में एक महान गुण यही है कि केवल नाम संकीर्तन से जीव बंधन मुक्त होकर श्री पुरुषोत्तम भगवान के पाद पद्म प्राप्त कर सकता है। महाभारत में लिखा है, एक समय मुनि गणों में इस विषय पर बड़ा विवाद हुआ कि सबसे उत्तम युग कौन सा है, जिस युग में अल्पमात्र साधन से महत फल प्राप्त हो सकता है। नाना मुनिर नाना मत उक्ति के अनुसार किसी ने सतयुग, किसी ने त्रेता युग, किसी ने द्वापर युग को और उनके साधनों को उत्तम बताया। अंत में यह निश्चय हुआ कि इसकी मीमांसा व्यास देव के निकट चलकर ही की जाए। सब मुनिगण व्यास देव के आश्रम में पहुँचे। व्यास देव पवित्र तोया जानवी नदी में स्नान कर रहे थे। मुनिगण एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और व्यास देव के स्नान समाप्ति की प्रतीक्षा करने लगे। व्यास देव दिव्य ज्ञानी थे। मुनि गणों के आगमन का कारण समझ गए। अर्ध स्नान अवस्था में ही नदी से निकलकर मुनि गणों को लक्ष्य कर कली तुम धन्य हो, कली तुम साधु हो कहकर फिर स्नान करने लगे। मुनिगण दूर से यह सुन रहे थे। स्नान समाप्त होने पर व्यास देव अपने आश्रम में पहुँचे। इधर मुनिगण भी वहाँ उपस्थित हो गए। यथा योग्य अभिवादन आदि के अनंतर व्यास देव ने मुनिगणों से आगमन का कारण पूछा। मुनिगण व बड़े विनीत भाव से बोले, महाराज, हम लोग एक संदेह निवृत्ति के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं, किंतु वह हम पीछे निवेदन करेंगे। प्रथम हम लोग यह पूछना चाहते हैं, नदी में स्नान करते समय आपने कली धन्य है, कली साधु हो कहकर कली का गुणगान किया था, इसका क्या तत्व है? यदि अनुचित नहीं तो कृपा कर हमको इसका तत्व बताइए। व्यासदेव मुस्कुराकर बोले, मुनिवरों, यदि आप लोगों की ऐसी इच्छा है तो सुनिए। हे द्विजवरों, सतयुग में 10 वर्ष परिश्रम करने से, त्रेता युग में 1 वर्ष परिश्रम करने से और द्वापर युग में 1 महीने परिश्रम करने से तप, ब्रह्मचर्य और जप आदिक से जो फल प्राप्त होता है, कलयुग में केवल अष्ट प्रहर अर्थात 1 दिन रात्रि के परिश्रम से मनुष्य को वही फल प्राप्त हो सकता है। इसलिए साधु साधु, धन्य धन्य कहकर हमने कलयुग का गुण कीर्तन किया था। मुनिगणों ने कहा, महाराज, सतयुग, त्रेता, द्वापर में वर्षों परिश्रम कर ध्यान, यज्ञ, अर्चना आदि से जो फल बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है, कलयुग में वह अहोरात्रि में किस साधन से प्राप्त हो सकता है? व्यास देव जी ने कहा, सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में अर्चना से जो फल प्राप्त होता है, कलयुग में केवल केशव भगवान के नाम संकीर्तन से जीव को वह फल प्राप्त हो सकता है। जीव को वह फल प्राप्त हो सकता है। अब साधक जन विचार कर सकते हैं कि कलहित जीवों की न तो इतनी आयु ही है, कलिहत
जीवों की न तो इतनी आयु है कि 10 वर्ष निर्विघ्न परिश्रम कर ध्यान या तप कर सकें, न अर्थ प्राच्युय ही इतना है कि बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान कर सकें, न विधि पूर्वक हमसे अर्चना आदि हो सकती है जिससे उनका अभीष्ट सिद्ध हो और भगवत प्राप्ति हो सके। इसलिए श्री भगवान ने ध्यान तप यज्ञ आदि की समस्त शक्ति असमर्थ पुरुषार्थहीन अर्थहीन और पराधीन कलिहत जीवों पर दया करके अपने नाम में संचारित कर दी। नाम में प्रेम होने से भगवान में प्रेम होता है, नाम में विश्वास रखने से भगवान में विश्वास होता है, क्योंकि नाम और नामी में कुछ भेद नहीं है। जो नाम है वही भगवान है, जो नाम है वही भगवान है। भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, कृष्ण नाम चिंतामणि स्वरूप स्वयं कृष्ण है, चैतन्य रस विग्रह है, पूर्ण है, मायातीत है, नित्य युक्त है। नाम नामी के अभिन्नत्व के कारण अर्थात अभेद के कारण जो गुण श्री भगवान में है वही उनके नाम में विद्यमान है। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, नाम हते है सर्व जगत निस्तार, नाम बिना कली काले नाही और धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। इस युग में नाम के बिना जीव की ओर कोई गति ही नहीं है। यदि हमको इस संसार की ताप दग्ध ज्वालाओं से बचकर श्री भगवान के शांति युक्त सुशीतल चरणार विंदों में आश्रय दान देने वाला कोई साधन है तो वह केवल भगवान नाम संकीर्तन ही है। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, कृष्ण मंत्र हैते होवे संसार मोचन, कृष्ण नाम हैते पावे कृष्ण चरण। नाम कीर्तन में एक सरलता अद्वितीय है। इसमें देश काल पात्र शुचि अशुचि का कोई बंधन नहीं है। चाहे जब चाहे जिस अवस्था में भगवान नाम कीर्तन हो सकता है। लिखा भी है, यही नहीं भगवान नाम में यह भी शक्ति है कि ज्ञात रूप से या अज्ञात रूप से, श्रद्धा से, उपहास से या अश्रद्धा से किसी प्रकार से हरि नाम लेने से जीव तर जाता है। इसका उदाहरण अजामिल है। पापी अजामिल ने मृत्यु समय भगवत नाम के उद्देश्य से नहीं, नारायण नाम के अपने पुत्र को पुकारने के उद्देश्य से नारायण कहकर आह्वान किया। बस इसी में उसकी मुक्ति हो गई। फिर यदि विश्वास के साथ श्रद्धापूर्वक प्रेम में हरि नाम लिया जाए तो क्या उसके उद्धार में या भगवत प्राप्ति में कुछ संदेह है? नाम स्मरण से नाम संकीर्तन का महत्व अधिक है। हरि नाम जप करने वाले की अपेक्षा उच्च स्वर से हरि नाम कीर्तन करने वाला 100 गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि जप करने वाला तो केवल अपने ही को पवित्र करता है, परंतु उच्च स्वर से कीर्तन करने वाला अपने को तो पवित्र करता ही है। सुनने वाले जीव जंतु पशु पक्षी कीट पतंग सबको पुनीत एवं पवित्र कर देता है। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, हरि नाम जब से हरि नाम कीर्तन क्यों श्रेष्ठ है? यह शास्त्र की युक्ति से तो सिद्ध है ही, इसमें एक लौकिक युक्ति भी है। जब संख्या पूर्वक करना विधान है, संख्या के लिए माला की आवश्यकता पड़ती है और माला धारण करने के लिए एक माला झोली की भी आवश्यकता है। फिर यहीं छुटकारा नहीं है, एक हाथ भी माला जप करने में घिर जाता है। अब बताइए, व्यवसायी नौकरी पेशा लोग दफ्तर ऑफिस कोठियों में जाकर लिखा पढ़ी कामकाज करेंगे या माला झोली लटकाकर विचारें भजन करेंगे? नाम कीर्तन में यह असुविधा कुछ नहीं है। आप दफ्तर जाइए, कोठी पर काम करिए, लिखा पढ़ी करिए, मोटर में जाइए, सिर्फ मुख से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र कीर्तन करते जाइए। न संख्या की आवश्यकता है, न माला की और न झोली की। हाथ भी दोनों कामकाज लिखा पढ़ी के लिए खाली रहेंगे। इसलिए भजन या जप से नाम संकीर्तन सुलभ और श्रेष्ठ है। अब कहिए, इतनी सुविधा होते हुए, इतनी सरलता होते हुए, इतना सरल साधन होते हुए भी हरि नाम कीर्तन में हमारा विश्वास,
हमारी रुचि न हो और हम हरिनाम कीर्तन न करें तो इससे अधिक हमारे दुर्भाग्य और हमारी दुर्गति का कारण और क्या हो सकता है। जय श्री राधे।